नमस्ते पाइसेस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो कीजिए। फर्स्ट डेक से ऑल ओवर एनर्जीज की बात की जाएगी, जहाँ पर आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस को लेकर के, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को मन में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल टेक सम मैसेजेस फ्रॉम द थर्ड डेक एंजल्स की तरफ से। चलिए, सो किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द वीक? वी हैव ऑर्डिनरीनेस विथ द मास्टर। एंड किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है? सो वी हैव पॉसिबिलिटीज विथ इंटीग्रेशन। किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहना है? फर्स्ट थिंग, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहा है, द मास्टर। ये जो पूरा वीक आने वाला है आपके सामने, मेजर ब्लेसिंग्स आपको आ रही है आपकी लाइफ में। इट कैन बी, ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लेसिंग्स इस समय शायद आपको समझ नहीं आए, लेकिन लेटर इन द लाइफ या लेटर इन द कमिंग वीक और मंथ्स यू विल फील कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था ना, ये मेरे लिए अच्छा हुआ। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ब्लेसिंग्स अभी इसी वक्त समझ में आ जाए, मगर डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव एंड बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में हो रहा है कमिंग वीक में। मास्टर कार्ड आ रहा है, यूनिवर्स पे, गॉड पे, ईश्वर पे, भगवान पे, अल्लाह पे पूरा पूरा भरोसा, पूरी पूरी फेथ रखिएगा। अगर चैलेंजेस भी आ रहे हैं सामने, तो वो चैलेंजेस में भी ईश्वर को याद कीजिएगा, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुदरत बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सेकंड, हमारे पास में ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आ रही है। आप चाहें तो आप बाहर कहीं पर भी नेचर के अंदर वॉक करने जा सकते हैं, थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं, चीज़ों को सेटल कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हुए चीज़ों को सोचिए। मैं कहूँगी कि जितना आप नेचर के साथ में रहेंगे, नेचर के पास में रहेंगे, उतना ज़्यादा ही आपकी जो स्ट्रेस और नेगेटिविटी है ना, वो दूर होती चली जाएगी और अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड, भले सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है? पॉसिबिलिटीज़ विथ इंटीग्रेशन भी आ रही। अवॉइड करना है आपको ये जो डबल साइड हमारा जो मन होता है ना, कभी कभी प्लस होता है, कभी कभी माइनस में चला जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा है, कभी हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। सो उस एनर्जी से बचना है, विवरिंग माइंड से बचना है। इफ़ यू ट्रस्ट गॉड, कंप्लीटली 100% सरेंडर कर दीजिए। जो होगा अच्छा ही होगा। फिर वहाँ पर डाउट नहीं क्रिएट करिएगा। गुस्से को अपना शांत रखने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में अगर सोच रहे हैं ना कि ये सब मुझे मिल जाए या अब मिल जाए, अभी मेरी एज हो गई है, मुझे ये अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव कर लेना है, वो सब कुछ अचीव कर लेना है, तो अपने आप को किसी टाइम पीरियड के अंदर ना बांधें। ये ना सोचें कि अरे मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो ऐसा ही चाहिए था, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो अपने आप को टाइम पीरियड में न बांधते हुए जस्ट फ्री फ्लो, बिकॉज गॉड नोज what is the best for you. So trust in that way. अपने आप को आगे लेकर के जाइए, मोटिवेट करते जाइए, ठीक है। लव लाइफ कैसी रहेगी? हमारे पास में आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। अगर ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। देन वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। व्हाट आई फील, आप देखिए, आप है ना डबल एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर ही रहे हैं अपनी लव लाइफ में भी। एक तरफ आप आगे जाना चाह रहे हैं, एक तरफ आप पीछे हटना चाह रहे हैं। कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, थोड़ा सा आपको गुस्सा भी है अपने पार्टनर के ऊपर या आपकी जो इस वक्त की परिस्थिति चल रही है उसके ऊपर। कहीं तो आप गुस्से में बहुत कुछ कह देना चाह रहे हैं, आप कहेंगे भी
इफ़ यू आर ऑन टॉकिंग टर्म्स, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की जो ख्याल है वो मैच नहीं कर रहे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अब उनकी तरफ एक्शन ज़रूर लेना चाहेंगे, लेकिन वह एक्शन है ना आपको कंफर्टेबल नहीं कर रहा है, इन द सेंस कि गुस्से के अंदर आप, क्रोध के अंदर, रोष के अंदर आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसा हो गया है जो आप क्लियर भी करना चाहेंगे, पास में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आप उनके साथ किसी टॉपिक पे बात भी करना चाहेंगे, पर आपके अंदर गुस्सा है। दिस इज़ फर्स्ट एनर्जी। सेकेंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्टॉप करें, अरे हो क्या रहा है उनकी ज़िंदगी में, चल क्या रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका गुस्सा बढ़ रहा है। उनकी तरफ से वो कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बता नहीं रहे हैं, या क्या आप लोगों की लाइफ में चल रहा है वो भी कन्फ्यूजन में आ रहा है। समवेयर बहुत स्ट्रांगली आपको उनकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस हो रहा है, खिंचाव भी महसूस हो रहा है, लेकिन जो भी आपको फील हो रहा है वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। तो एक तरीके से आपको गुस्सा आ रहा है बिकॉज आपके पार्टनर कुछ कह नहीं रहे हैं, वो आपको या तो अंधेरे में रख रहे हैं, पर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि भी आप दोनों के बीच में किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो गया और आपको बहुत कुछ उनसे कहना है, बहुत कुछ बताना है, बहुत सारी जगह पर उनसे बात करनी है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे क्योंकि अंदर से डर गए हैं कि भाई अब क्या बात करूँ, और वो सोच रहे हैं आपकी तरफ, सोच रहे हैं बस आपके बारे में। एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज वी आर हैविंग 4 ऑफ वॉन्ड्स। समवेयर बोथ ऑफ यू वांट टू गेट मैरिड, शादी, फैमिली, प्यार, बच्चे, हैविंग अ लाइफ टुगेदर, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही पॉजिटिव है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बहुत सारे टर्मोइल से आप लोगों का रिलेशनशिप गुजर रहा है या गुजर रहा होगा इन द कमिंग वीक में। स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव, ट्रस्ट गॉड, वॉट एवर विल हैपन। यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि सब इल्ज़ाम दे दिया, ब्लेम कर दिया, उनने आपको, आपने उनको, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसे नहीं चलेगा। एक सिचुएशन से आप दोनों का रिश्ता गुजर रहा है इस समय। वहाँ पर द मास्टर की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, एंड यहाँ पर स्टार की एनर्जी आ रही है। इनडायरेक्टली ये मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में एहसास दिला रहा है इस तरीके से कि जो दिख रहा है शायद वो सच्चाई नहीं है, और जो सच्चाई है वो दिख नहीं रही है। इस तरीके का कन्फ्यूजन है, और ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जिनके लिए ये एक्चुअल मैसेज है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू आपको नहीं पता चलेगा, सो प्लीज़ डोंट कमेंट। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, आई लव माई फूड लव्स मी। आई गेस प्लीज़ किसी ने खाना नहीं खाया है, आप अपना भोजन कीजिए, अच्छी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर खाने को मत त्यागिए, क्योंकि हम सभी का फ्यूल वहीं से आता है। सो एन्जॉय योर फूड एंड योर फूड लव्स यू टू। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।